हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड साल्ट एंड साल्ट्स में आपको टॉपिक 2.15 रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स पढ़ाने जा रहे हैं। यानी मेटल के ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन। मेटल का ऑक्साइड बेस होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन कैसे करता है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसमें इस टॉपिक पर बेस्ड एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी आपकी 2.7 है। इस एक्टिविटी को भी हम बताएंगे आपको, और वो एक्टिविटी कौन सी है 2.7। अगर आपको दिख रहा हो ये 2.7 एक्टिविटी है, और दिस एक्टिविटी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो इस एक्टिविटी में ये कहा गया है कि कॉपर ऑक्साइड लिया गया है, कॉपर ऑक्साइड, और उस कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी सी अमाउंट को बीकर में ले लिया गया है। और कॉपर ऑक्साइड को जब बीकर में डाला तो कॉपर ऑक्साइड जब लिया तो वो ब्लैक कलर का था, उसका कलर ब्लैक होता है। तो जब ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड को हमने बीकर में लिया, फिर ऊपर से थोड़ा सा डाइल्यूटेड HCl मिला दिया, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया, और उसको थोड़ा सा स्टेयर किया, उसको मतलब स्टेयरिंग की, उसकी थोड़ा सेक किया, हिलाया हल्का सा, और उसके बाद में जो हुआ वो अपने आप में एक सरप्राइज था। कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक था, जो HCl में घुलकर डिजॉल्व होकर एक ग्रीन ब्लूज कलर बना दिया, ब्लू ग्रीन टाइप का कलर बना दिया, हल्का ब्लू ग्रीन लग रहा है। तो चेंज इन कलर यानी मेन चीज़ क्या हुआ, व्हाट इज द कलर, चेंज इन कलर चेंज हो गया। यानी कॉपर ऑक्साइड ब्लैक था जो HCl में डिजॉल्व होकर ग्रीन ब्लू कलर बना दिया। और ग्रीन ब्लू कलर बनने का कारण क्या है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, यानी कॉपर सेकेंड क्लोराइड, नॉट ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड क्लोराइड बन गया, जिसकी वजह से ये साल्ट बन गया, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू और ग्रीन कलर आया। अब यहाँ पर ये बात आती है कि इसमें क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है कि इस एक्टिविटी में कि व्हाट इज द चेंज इन कलर। अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे लैब में, जब प्रैक्टिकल करेंगे, आप बीकर लेना लैब में, और बीकर में थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड ले लेंगे। अरे कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का आपने घर पे भी देखा होगा, कॉपर के जो पंखों में कॉपर की वायरिंग होती है, कॉपर का आपने देखा मोटर वगैरह होता है, वो ब्राउन कलर का होता है कॉपर। जब वो फूक जाता है, मतलब उसमें स्पार्किंग हो जाती है, ख़राब हो जाता है, डेड हो जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है ब्लैक कलर का। तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, उसमें HCl मिला देंगे तो हमें ब्लू ग्रीन कलर का एक सोल्यूशन प्राप्त होता है, जो जिसमें साल्ट कॉपर क्लोराइड बन गया है, उसकी वजह से ब्लू ग्रीन कलर आता है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में रिएक्शन हुई होगी। वो रिएक्शन क्या है, जो कलर चेंज हुआ उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर अगर समझना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ, कॉपर ऑक्साइड जो होता है बेटा, यहाँ पर कॉपर पे चार्ज 2 होता है, ऑक्साइड पे 2 चार्ज होता है, इसलिए फार्मूला बनता है कॉपर ऑक्साइड। इसे कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी यहाँ 2 है। तो ये मेटल है, ये मेटल का आयन है, ये नॉन मेटल है, तो ये मेटल का ऑक्साइड हो गया। तो ये किस कलर का था, ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड ब्लैक कलर का है। और ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो तुम्हारे सामने है, ये मेटलिक ऑक्साइड है। और आपको हम बता दें, मेटल के ऑक्साइड को अगर हम कहते हैं तो बेस कहते हैं, क्योंकि ये एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं। क्यों, यहाँ पर एसिड कौन सा डाला हमने, डाइल्यूटेड HCl। तो डाइल्यूटेड HCl को इसमें डालेंगे तो आपको बता दें प्लस वाला माइनस को पकड़ेगा। यहाँ कॉपर पे चार्ज +2 है वैलेंसी, यहाँ HCl में हाइड्रोजन पे +1 और Cl पे -1 चार्ज होता है Cl पर, तो प्लस वाला माइनस को पकड़ेगा, तो कॉपर +2 Cl को पकड़ लेंगे तो क्या बनाएंगे, CuCl2 बनाएंगे, CuCl2, यानी कॉपर का क्लोराइड बन गया। ये बन गया आपका कॉपर सेकेंड क्लोराइड। एक तरह से ये साल्ट बन गया, और ये साल्ट जब वाटर में होता है, इक्को सोल्यूशन जो इसका होगा वो इक्को सोल्यूशन ब्लू या ग्रीन कलर होगा, ब्लू या ग्रीन कलर होगा। अब यहाँ पर तुम कहोगे सर यहाँ Cl 2 हैं, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और H2O बन जाएगा। H पर प्लस है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो H पर +1, ऑक्सीजन पे 2, तो फार्मूला क्या बनेगा, H2O, वाटर बन गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। बैलेंस कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है।
तो यहाँ पर जब कभी भी न्यूट्रलाइजेशन होता है तो वहाँ पर वाटर जरूर बनता है, तो यहाँ पर वाटर बन गया। तो ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये साल्ट है प्लस वाटर है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस रिएक्शन में, अगर आपको समझने में आ रहा होगा, तो अगर ये एसिड है और आगे साल्ट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये बेस से रिएक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, तो एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी 2.7 थी, जिसमें आपको बता दें कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, जो HCl में डिज़ोल्व होकर रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर बनाता है, और साल्ट का पानी में बना हुआ सॉल्यूशन ब्लू और ग्रीन कलर होता है। आपको बता दें कलर ब्लू क्यों होता है, तो मैं बता दूं कॉपर +2 यानी कि जो कॉपर क्लोराइड है, आपको बता दूं CuCl2 है, जब इसको पानी में डालते हैं तो कॉपर +2 और Cl- अलग हो जाता है, और कॉपर +2 ही रिस्पॉन्सिबल है कलर देने के लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा है तो सर कलर कैसे आता है, इसको अगर आप समझना चाहते हो तो भाई आप थोड़ा सा, एक रूल होता है ऑफ बाउ रूल, ठीक है, उसमें ये बताया जाता है कि कॉपर का 29 होता है -2, लास्ट में जाते हैं तो 3D10 होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है 4s2 होता है। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यहाँ पर 9 बचते हैं, 9 3, यहाँ इसका होता है 3D9 4s2, तो यहाँ पर 10 हो जाता है, यहाँ 1 हो जाता है। जब इसमें से 2 निकल जाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेंगे, और डी में 9 है तो 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो डी ट्रांजिशन होता है। ये बात 12th में पढ़ाई जाएगी, इसलिए भाई 10th क्लास के स्टूडेंट इस बात पे अभी इतना फोकस ना करें। तो बात इतना समझिए कि कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है वो कलर ब्लू और ग्रीन होता है, और ब्लू और ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, आपको बता दें कॉपर +2 की वजह आता है। और कॉपर +2 में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये आप बाउ रूल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइट होता है, इसलिए कलर आता है उसका ब्लू ग्रीन कलर। तो कॉपर क्लोराइड या कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड और कॉपर सल्फेट का नीला रंग ब्लू कलर सोल्यूशन का होता है। रीजन बताइए, कॉपर +2 आयन के कारण, ड्यू टू द कॉपर +2 आयन के कारण, ये रीजन लिखेंगे हमेशा। चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, चाहे वो कॉपर क्लोराइड हो, इन दोनों में कॉपर +2 आयनाइज हो जाता है, इसलिए इसका कलर ब्लू होता है। अब आपसे हम ये कहें नमक का पानी में डालो, कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्यों, नमक में तो सोडियम प्लस है, ये कलर क्यों नहीं दे रहा है, तो ये एल्कली मेटल्स हैं। मैं आपको बता दूं एल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो कॉपर है, कॉपर D ब्लॉक एलिमेंट है, तो D ब्लॉक के एलिमेंट के साल्ट पानी में कलर्ड सोल्यूशन देते हैं। ओके, तो कुल मिला के ये एक्टिविटी 2.7 हो गई, और इस एक्टिविटी पर बेस्ड कुछ बातें और बता देते हैं, दूसरे एग्जाम्पल्स बता देते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो आप लोग समझ चुके हैं तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं आपको। अभी आपने कॉपर ऑक्साइड लिया था, अब हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड को अगर हम, ये मेटल ऑक्साइड है, ये भी कैसा होगा, मेटल ऑक्साइड बेसिक है, बेस है। क्यों बेस है, ये मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, आपको बता दिया। क्यों, आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं। ओके, मैं बताता हूँ। मेटल के ऑक्साइड, देखिए वीडियो देखते समय बिल्कुल ध्यान देना, ऐसा नहीं कि हम डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं तो पता चला कि हम साथ में पढ़ाई कर दें, ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। कुछ भी राइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, पहले समझिए ध्यान से। सोडियम के ऑक्साइड बेसिक है, आपके सामने ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। हाउ कैन वी प्रूव दैट, क्वेश्चन ये बना रहे हैं हम, हाउ कैन प्रूफ दैट मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हाउ कैन प्रूव दैट मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बहुत इजी, ये मेटल का ऑक्साइड है भाई, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो फार्मूला बन गया Na2O। मेटल के ऑक्साइड को यदि हम पानी में डालें, वाटर में डिजॉल्व करें, तो क्या बनेगा बताओ भाई, NaOH बन गया।
और NaOH वाटर में क्या देता है आपको बता दें, Na+OH-। और जो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ओके, जो H+ आयन देते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो NaOH बन गया। तो जब सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो बीकर में बाद में pH स्ट्रिप डाल देना, और pH स्ट्रिप जो होती है आपको बताएंगे आगे चल के, pH स्ट्रिप 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक होती है, और pH स्ट्रिप 7 से 14 के बीच में होती है तो बेसिक होती है, और pH अगर 7 निकलती है ओके तो न्यूट्रल होता है। तो ये बात आपको ऐसे पता चलेगा, pH स्ट्रिप होती है, उसमें कलर होता है, तो पता उसको जब हम सोल्यूशन में डालेंगे, जब सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया तो pH स्ट्रिप डालेंगे तो उसका कलर मैच करेंगे, कितना कलर पे आ गया, मान लीजिए 9, तो बता देंगे सर 9 आया, इसका मतलब सर ये कलर आ रहा, इस कलर पे 9 डिजिट आ रही है, इसका मतलब pH स्ट्रिप पे 9 आ रहा, तो 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, अगर 7 से 14 के बीच में 14 के बीच में हो तो बेसिक होता है, और 7 से कम हो तो 0 होता है। वैसे मैं बता दूं pH पेपर में गहरा लाल रंग आएगा तो एसिडिक होगा, और हल्का सा ग्रीनिश होगा तो न्यूट्रल होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हल्का डार्क ब्लू कलर आना शुरू हो जाएगा, तो अगर ब्लू कलर आता है तो वो ज़्यादा बेसिक हो गया। ओके, तो इस तरीके से pH स्ट्रिप आती है, उससे हम चेक कर सकते हैं कि ये बेसिक है कि एसिडिक है। ओके, तो हाउ कैन यू प्रूव दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक? मेटल ऑक्साइड dissolve when metal oxide are dissolved in water, then we will get a basic solution, alkaline solution, their pH is more than 7, then you can say that sir it is a basic in nature. So you can say that metallic oxide are basic in nature. Okay, तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर है, ये आपका सोडियम ऑक्साइड, सोडियम एल्कली मेटल्स है, S ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें ये कलर शो नहीं करते हैं, तो जब इनको पानी में डालेंगे कलर नहीं आएगा। ओके, और इनकी बेस से रिएक्शन करा दे, तो बेस हमने जैसे HCl ले लिया, तो HCl से रिएक्शन कराइए आप इसकी, तो अगर हम HCl से रिएक्शन कराएंगे साल्ट प्लस वाटर बनेगा, तो देखिए भाई सोडियम को क्या पसंद है, Cl- तो NaCl बनेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया, प्लस H2O बनेगा, तो ये बन गया साल्ट, ये बन गया आपका वाटर। तो ये इसका मतलब एसिड से जो रिएक्शन कर रहा है वो साल्ट वाटर बना रहा है, तो इसका मतलब ये बेस हो गया, ये बेस है। ओके, और एक बात और बता दें, ये साल्ट का कलर नहीं होगा, ये साल्ट कलरलेस होगा, ये साल्ट कलरलेस होगा। क्यों कलरलेस होगा ये साल्ट? कि भाई हमने आपसे क्या कहा, आपके में कितने ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये तुम्हारा सोडियम S ब्लॉक में रखा गया है। अधिकतर जो कंपाउंड साल्ट आएंगे जो वाटर में कलर शो करेंगे वो D ब्लॉक एलिमेंट होंगे, जैसा कि कॉपर, निकल, आयरन, ये सब कलर्ड हो जाते हैं। ओके, तो सोडियम है, कैल्शियम है, आपको बताएं ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड है, ये बेसिक है कि एसिडिक? ये भी बेस है। क्यों बेस है भाई? इसको आप एक काम करिएगा, इसको आप चाहे पानी में डालिए तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। तो जो चीज़ OH- आयन देते हैं पानी में उन्हें हम कहते हैं बेस। अच्छा, एक काम करिए, कैल्शियम ऑक्साइड को pH से नाप सकते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसका pH 7 से ज़्यादा आएगा, इसलिए ये बेसिक होगा। दूसरी चीज़ है, कैल्शियम ऑक्साइड को HCl से रिएक्शन कराइए एसिड से, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्साइड की 2, और यहाँ Cl पे कितना चार्ज होता है 1, तो फार्मूला क्या बना, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। क्यों भाई बना कैल्शियम? कैल्शियम की 2 वैलेंसी, Cl पे 1 वैलेंसी, फार्मूला बन गया CaCl2, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया, प्लस H2 बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, तभी तो एसिड से रिएक्शन करके क्या बना रहा, साल्ट प्लस वाटर। ओके, एक बात और क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का कलर नहीं आएगा। क्यों कलरलेस होगा? क्योंकि कैल्शियम हमारा S ब्लॉक में रखा गया है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये सेकेंड ग्रुप में रखा गया है। मैंने क्या कहा, कॉपर सल्फेट का कलर, कॉपर क्लोराइड अगर बनता तो कलर होता, क्योंकि वो D ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। यू कैन राइट नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड की जगह क्या हो जाएगा, बेसिस। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम कराएंगे नेक्स्ट बेस के साथ में। अभी तक पढ़ रहे थे मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ में, अब नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ में। तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी, आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी आप देख लीजिए ध्यान से।
हाँ तो स्टूडेंट, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो 2.1.6 सेक्शन, तो आपका सेक्शन कौन सा है ये ध्यान रखिए, 2.1.6। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 2.1.5, अब पढ़ेंगे 2.1.6 रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। प्लीज़ अटेंशन करिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप कितना भी समझें, अगर आपका ध्यान बिल्कुल सामने नहीं है बोर्ड पे तो आप नहीं समझ सकते, ठीक है। आपको यहाँ जरूर देखना चाहिए, इसके बाद नोट करना। ओके, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, मैंने अभी भी कहा था नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते तभी तो वो बेस से रिएक्शन करेंगे। एसिड को बेस पसंद है और बेस को एसिड पसंद है, तभी साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो अभी जो यहाँ हम बताने जा रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, भाई नॉन मेटल कौन है? आपने कभी सुना है एसिड रैन? कभी ये वर्ड सुना होगा एसिड रैन? हाँ जी बताता हूँ मैं एसिड रैन। जब नीचे से एयर पोल्यूशन होता है तो कुछ गैसें ऊपर जाती हैं जो एसिडिक होती हैं, SO2 NO2, ये जानते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये हमारे एयर से यहाँ पृथ्वी से निकल के ऊपर जाती हैं और ऊपर से वाटर आता है तो वाटर और ये चीज़ें आपस में घुल जाती हैं। तो मैं बताऊं, सल्फर एक नॉन मेटल है। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये गैस है। अधिकतर नॉन मेटल के ऑक्साइड गैसियस स्टेट में होते हैं। तो फिर भी आप नहीं समझना चाह रहे तो फिर ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं नोट कर रहा हूँ तो आप भी नोट कर रहे होंगे, प्लीज़ समझ लीजिए ध्यान से। तो सल्फर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करूँ तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर पानी से करा दें, वाटर से, तो क्या बनेगा बताइए? H2SO4, H2SO3, इसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड जानते हैं? आपको बताएं, जब ये एयर में पोल्यूटेंट जो SO2 NO2 गैस यहाँ से ऊपर जा रही है, नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, एसिडिक हैं, ऊपर से पानी बरसात हुई रेनी, तो उसमें वाटर डिजॉल्व हो गया, तो वाटर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्शन करेगा तो ये एसिड बनाता है। क्या बनाता? एसिड। तो एक काम करिए, ये वाटर रखा है बीकर में और आप इसमें ये गैसें इसमें डाल दीजिए, तो आपको पता है SO2 गैस और वाटर मिलकर बनाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस, यहाँ 4 हो जाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ऐसे ही NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो HNO3 बना देगा या HNO2 बना देगा, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो कुल मिला के नॉन मेटल के ऑक्साइड जब बर्न करे जाते हैं, कंबस्शन माने बर्निंग होती है, तो ऑक्साइड बनते हैं। वो नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर में घुलकर या वाटर से रिएक्शन करके एसिड्स बनाते हैं। और ये एसिड्स की पहचान क्या है? आपको मैंने क्या बताया? H2SO3, H2SO4, HNO2, HNO3। आपको बता दें ये सल्फर के ऑक्साइड से बनते हैं। ये बनता SO2 से, ये बना SO3 से, ये दोनों बने NO2 से। तो कहीं ना कहीं ये नॉन मेटल के ऑक्साइड पानी में जब घुलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, ओके, ये सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और आपको बताएं ये सब के सब पानी में जब घुलते हैं तो ये H+ आयन देते हैं। जो वाटर में H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है? एसिड्स कहलाता है। तो ये हमने पहचाना कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक कैसे हैं। हाउ कैन से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। हम कैसे कहें ये एसिडिक हैं? हम इसको वाटर में डालेंगे, pH पेपर से pH चेक करेंगे तो pH पेपर रेड हो जाता है, इसका मतलब एसिडिक है। और ये वाटर में H+ आयन देते हैं। तो जितने भी सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड हैं, तो ये सब के सब आपके एसिडिक हैं। तो ये बात पहले क्लियर हुई कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब हम नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस से रिएक्शन कराएंगे क्योंकि ये एसिडिक है।
तो स्टूडेंट्स नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बताइए जल्दी से। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ये बात हमने अभी वाटर में डाला था SO2 NO2 को, तो एसिडिक सोल्यूशन बना था, उसको pH पेपर से हमने चेक किया था, वो एसिडिक था। ओके, तो मेन थिंग्स इज इंटरेक्शन। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है, बेस से रिएक्शन कर रहा है। सामने देखो इधर बोर्ड पे, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हमने SO2 लिया, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसको किससे रिएक्शन कराने जा रहे बेटा? बेस के साथ। तो बेस हमने ले लिया जैसे NaOH, ओके NaOH, तो क्या बनेगा बताओ? तो अब हमें ये पता होना चाहिए सोडियम, भाई सोडियम की वैलेंसी 1, और ये ऑक्सीजन ले ले तो ये सल्फाइड आपने सुना होगा, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाईसल्फाइड। तो ये आपका एसिड है, ये बेस है, तभी तो रिएक्शन करके ये बन गया। अच्छा, इसमें क्या होता है NaHSO3, ये दोबारा से NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2SO3 प्लस H2 बना देगा, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड। आपको बता दें सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फाइड की वैलेंसी होती है 2, तो फार्मूला बन गया Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। अगर आप ध्यान से देखें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ने NaOH के साथ रिएक्शन की तो सबसे पहले बना सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, सोडियम की वैलेंसी 1, HSO3 की वैलेंसी 1, तो फार्मूला क्या बन गया? NaHSO3। तो इसमें एक हाइड्रोजन और है, एक H+ आयन और दे सकता है, इसलिए NaOH के साथ रिएक्शन एक बार और करेगा, तो OH- आयन H+ आयन को लेकर वाटर बना देंगे और साल्ट बन गया। तो इस तरीके से ये अगर आप ध्यान से देखें इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में अगर हम इन रिएक्शन में दोनों को जोड़ दें तो SO2 और ये चीज़ कट हो जाएगी। NaOH कितने हो गए? ट्वाइस NaOH गिव्स सोडियम सल्फाइड और प्लस वाटर। तो अगर आप रिएक्शन ध्यान से समझें तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, जो बेस से रिएक्शन करके साल्ट बना रहा और आपका क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो इस रिएक्शन में एक बात क्लियर है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है, तभी तो बेस से रिएक्शन कर रहे हैं और साल्ट वाटर बना रहे हैं। इसी तरीके से आपने SO2 गैस ली, आप इसकी जगह पर CO2 गैस ले सकते हो। CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो पानी में डालने पर कोल्ड ड्रिंक बनाती है, जिसे सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं, इसीलिए वो हल्की सी एसिडिक होता है। तो जो कोल्ड ड्रिंक आती है वो एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि उसमें CO2 गैस होती है, CO2 वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक है, जो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना रहा है। ओके, तो आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, जिसमें ये क्लियर हो रहा है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड बेस से रिएक्शन कर रहा है। तो स्टूडेंट, जहाँ पर SO2 गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, वहाँ पर हम CO2 गैस लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको इसी तरीके से समझ में आ जाए। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हमने ले लिया आपकी बार कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कैसा है जल्दी से बताइए? नॉन मेटल। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, इसको आपको बता दें वाटर में डालते हैं तो H2CO3 गैस बनती है, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड वे होते हैं जो H+ आयन पानी में देते हैं, इसीलिए ये कोल्ड ड्रिंक का फार्मूला भी है, कोल्ड ड्रिंक का। ओके, तो कोल्ड ड्रिंक कैसी होती है? हल्की सी एसिडिक होती है। तो एक बात बताते हैं, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक है, इसकी बेस से रिएक्शन कराते हैं। हमने बेस ले लिया कॉमनली यूज्ड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? देखिए NaHCO3, इसका नाम बताओ? खाने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको पता होगा खाने वाला सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, उसका ये फार्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एक H+ आयन और है, इसलिए दोबारा से इसके बेस से रिएक्शन कराएंगे। तो बेस से रिएक्शन करा के हम बना लेंगे Na2CO3 सोडा S, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों को कट कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए,
तो CO2 में CO2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए NaOH के, तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इस तरीके से रिएक्शन हो गई। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिडिक होता है, जो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना रहा है। इस साल्ट का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसे सोडा ऐश भी कहते हैं, और इसमें अगर वाटर के मॉलिक्यूल लगा दो तो इसे बासिंग सोडा भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको बता दें, ये जो आपको बना है सोडा ऐश बन गया, और ये क्या था? नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, और ये तुम्हारा क्या है? बेस है ही ऑलरेडी। तो इस तरीके से अब बताओ, बेस क्या दे रहा है? OH माइनस। एसिड क्या दे रहा है? ये H प्लस आयन तो दे नहीं रहा है। ओके, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये एसिडिक है नॉन मेटल ऑक्साइड। कैसे पता चला? CO2 को पानी में डालो तब ये H2CO3 बनाएगा, तब ये H प्लस आयन देगा। तो एक बात तो क्लियर है कि CO2 को पानी में डालने पर H प्लस आयन मिलेंगे, इसलिए ये एसिडिक है। तभी तो CO2 की NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो देखिए Na2CO3 प्लस H2 बन गया। तो इसकी 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले CO2 NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाई कार्बोनेट बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पास एक H प्लस आयन है, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एक OH माइनस आयन चाहिए, तो एक NaOH के साथ रिएक्शन करके ये दोबारा से सोडियम कार्बोनेट बना दिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख लीजिए रिएक्शन हमारी नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ होगी। ये सेक्शन हमारा 2.1.6 था। तो स्टूडेंट्स 2.1.5 और 2.1.6 दोनों हो गए, एक्टिविटी 2.7 हो गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिएगा। फर्दर एनी यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू रिएक्शंस, रिगार्डिंग टू दिस रिएक्शंस, यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल टेल यू रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।